नमस्कार बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपका पढ़ाई बेहतरीन रूप से हो रही होगी। आप लोग लगातार कह रहे थे कि सर हमको हिंदी में संक्षेपण में बहुत परेशानी हो रही है, तो इसी कारण हम है ना संक्षेपण का एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना रहे हैं। इसमें ज्यादा समय नहीं लगता है, बस आप लोग है ना नहीं आता है इसी कारण आप लोग परेशान है। देखिए वहां पर हिंदी में आपको अंत वाले प्रश्न में आपको संक्षेपण दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? संक्षेपण आपको अंत वाला में दिया रहेगा। ऐसे पहचानेगा कैसे संक्षेपण लिखा रहेगा, ठीक है। अंत वाले प्रश्न में दो रहेगा, एक अथवा में रहेगा। अथवा में क्यों दिया रहता है उसके बारे में हम बता देंगे कि क्यों दिया रहता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसमें सबसे पहले आप लोग क्या काम कीजिएगा, इसमें सबसे पहला आपको काम है, देखिए इस जितने भी शब्द है सबको गिन लीजिए, गिनती करके। हम तो गिन लिए थे 105 था, ठीक है। आप लोग गिन लीजिएगा ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके आप पूरा गिन लीजिएगा, ठीक है। और गिनती करने के बाद ये भी डाउट आपका होगा कि सर हमको सिर्फ और सिर्फ 98 आया, ठीक है, ठीक है। 98 आया, किसी का 99 आएगा, किसी को 145 आएगा, इस तरह से अंक आएगा। लेकिन उसको याद रखिए, उस जितने भी अंक लास्ट में गिनने के बाद आएगा उसको आपको 3 से डिवाइड करना है। कितना? 3 से। मुख्य काम 3 से डिवाइड करना है, 3 से भाग लगाना है। तो सर हमको ये बताइए 98 हमको आया, वो तो 3 से डिवाइड नहीं होगा, बताइए तब क्या करेंगे? तो याद रखिए कोई दिक्कत नहीं, या तो आप 1-2 अंक आगे भी कर लीजिएगा या तो आप 1-2 अंक पीछे भी कर लीजिएगा। जैसे मान के चलिए गिनती पर 98 आया, आप 1 अंक आगे कर लीजिए, 99 कर लीजिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 33 बार में नाम से 99 कट जाएगा, ठीक है, कट गया। तो उसी तरह से या तो आप 1-2 अंक आगे कर लीजिएगा या तो 1-2 अंक पीछे कर लीजिएगा, ठीक। चलिए तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिनती करने के बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे हम लोग कुल शब्दों की संख्या। कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या कितने गिनने पर आया है? 105। कितने? 105, ठीक है। कुल शब्दों की संख्या। उसके बाद संक्षेपित शब्दों की कुल संख्या। संक्षेपित शब्दों की कुल संख्या कितना आया? 105 को कितने से डिवाइड करना है? 3 से। याद रखिएगा 3 से, ठीक है। और क्या है हमारा? संक्षेपण शब्द। क्या? संक्षेपण शब्द पूरा डिवाइड करके हम कितना बार में कटा हमारा? ये 35 बार में कट गया। कोई दिक्कत? चलिए अब हमको आप लोग ये बताइए कि सर ध्रुव इसमें क्यों देता है अथवा में? तो याद रखिए शीर्षक के लिए। किसके लिए? शीर्षक के लिए। शीर्षक का मतलब होता है जिसका मुख्य पात्र, जो पूरा कथांश उसी पर आश्रित रहता है। समझ गए? बच्चे में राम आम खाता है, राम पिटाई खाता है, राम के बारे में तो बहुत चर्चा होते हैं, तो उसमें मुख्य पात्र को राम होता है। तो उसी तरह गद्यांश में आप लोग बढ़िया से देखिए किस पर सबसे ज्यादा बात किया गया। तो हम देखिए युवा वर्ग के बारे में, देखिए यहाँ पर भी युवा युवा है, यहाँ पर भी युवक है। उसके बाद आप देखिए कहाँ पर देखते 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 जाते रहिए देखते, हाँ यहाँ पर तो सबसे ज्यादा है ना आजकल के युवा वर्ग के बारे में सर सबसे ज्यादा इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग एक शीर्षक ले लेंगे, क्या? युवा वर्ग। युवा वर्ग देखिएगा कि जो मुख्य पात्र जिस पर पूरा गद्यांश आश्रित हो वही आपका क्या हो जाएगा? शीर्षक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग अब शुरू करते हैं संक्षेपण। अब हम लोग संक्षेपण शुरू करते हैं। सब 35 शब्द में लिखिएगा, ज्यादा हो गया तब कोई दिक्कत नहीं, लिमिट भर में ही ना लिखोगे। ये तो हिंदी में लिख ही देता है कि 200 से 250 शब्दों में लिखना है जैसे, लेकिन आप लिमिट भर में लिखिएगा। तो साइंस में लिखिएगा जहां पर भी आपका युवा वर्ग में है ना, युवा वर्ग जहां पर होगा उस शब्द को आप लोग निकाल लीजिएगा। जैसे मान के चलिए कि हमारा यहाँ बहुत अच्छा है कि आज का युवक मात्र उपभोक्ता बनकर रह गया। आप शब्द को मिक्स भी कर सकते हैं, जैसे हम मिक्स कर रहे हैं। देखिए आज के हम लिख रहे हैं, आज के युवा वर्ग एक मात्र उपभोक्ता बनकर रह गए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए
और वे अपने सुख सुविधा के लिए, ये भी हमको बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी हमको लाइन बहुत अच्छा लग रहा है, इसी का इसको लाइन को भी लिखेंगे। देखिए वे अपने सुख सुविधा की प्रत्येक वस्तु पा लेना चाहते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो अपने प्रत्येक क्या वस्तु पा लेना चाहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट में हम देखते हैं कहां पर आपको और अच्छा लगा, और भोगवाद और युवक अधिक प्रवृत्ति हो गया, लेकिन परंतु युवक क्या है, भोगवाद में सबसे ज्यादा क्या हो गए हैं, विलीन हो गए। इस भी शब्द को अच्छा लग रहा है, इसको भी आप लिख देते। वे सिर्फ, देखिए हम मिला रहे हैं, ध्यान से रखिएगा, ये हम मिला रहे हैं, ठीक है। वे सिर्फ अपने भोगवाद की ओर अधिक ध्यान दे रहे हैं। अब इसके बाद हम ये तो दे रहे हैं, अब यहां से अच्छी बातें हम देखेंगे जो कि हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए गलत है, ठीक है। जो हमारे आने वाले पीढ़ी के लिए गलत है, ठीक है। इसी तरह से आप मतलब 35 शब्द बनाकर और उसके बाद अपने शब्दों को इतना बेहतरीन लिखिएगा कि टीचर उसको पढ़ के ही अच्छा से समझ जाए। सिर्फ ध्यान दीजिएगा, अच्छी बात है इसमें, जहां जहां आपको टॉपिक अच्छे लगे, जहां पर युवक के साथ रहे, क्या युवक के साथ रहे, ठीक है, युवक के साथ रहे या युवक के अलावा भी कहीं कहीं कोई बात रहे तो आप लोग इसको बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद याद रखिए, इसी तरह से आपका इंग्लिश में भी रहेगा, सिर्फ ट्रांसलेट आपको हिंदी में हिंदी जो है उसे ट्रांसलेट क्या कर देना है, इंग्लिश में आपको कर देना है, ठीक है। तो अगला नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर इंग्लिश में बताते हैं, ठीक है। आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक।